नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसवीर सिंह बंजारे और आज आप देख रहे हैं एक नया वीडियो हमारे चैनल पर। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम एक ऐसे निवेश के साधन के बारे में जानने वाले हैं जिसको हर कोई जानना चाहता है और इसमें निवेश करना चाहता है। इस निवेश का साधन का नाम है म्यूचुअल फंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसमें निवेश कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें फाइनेंस की दुनिया से जुड़े हुए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। आसान भाषा में कहें तो म्यूचुअल फंड वह साधन है जिसमें बहुत सारे लोग अपने पैसे को इकट्ठा करके किसी कंपनी को या किसी म्यूचुअल फंड वाले को देते हैं ताकि उनका पैसा अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग तरह से लगाया जा सके। इस पैसे को एक फंड मैनेजर होता है, वही संभालता है। इन इकट्ठे किए हुए पैसे को फंड मैनेजर अलग अलग तरह के चीज़ों में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स इत्यादि। इस तरह से आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड में, वो अलग अलग तरह के सेक्टरों में निवेश किए जा सकते हैं। इसमें आपको कभी कभी ज़्यादा मुनाफा देखने को मिल सकता है और कभी कभी कम मुनाफा देखने को मिल सकता है। कभी कभी म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिलता है कि ये कम मुनाफा दें और आपके पैसे को जीरो भी बना सकते हैं, लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक सही म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपका पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये फंड स्टॉक्स में निवेश करते हैं। इसमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना होती है, लेकिन इसमें जोखिम भी बहुत होता है क्योंकि ये सीधी तरह से किसी स्टॉक्स में पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा है डेब्ट म्यूचुअल फंड। ये फंड बॉन्ड और फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। इसे कम जोखिम भरा माना जाता है। तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश करते हैं क्योंकि इसमें बैलेंस्ड रिटर्न मिलता है। इसको कभी कभी ज़्यादातर कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसमें कम जोखिम होता है और इसे बैलेंस्ड रिटर्न्स के लिए उपयोग में लाया जाता है। आइए जानते हैं चौथे म्यूचुअल फंड के बारे में। ELSS मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसे टैक्स बचाव का शानदार स्कीम माना जाता है या म्यूचुअल फंड माना जाता है। इसमें आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिलता है। तो ये थे कुछ म्यूचुअल फंड्स के प्रकार। अब आइए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम निवेश कैसे कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करना होगा कि आप किस लिए निवेश कर रहे हैं। क्या आप पूंजी बढ़ाने के लिए निवेश कर रहे हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर में पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, या अपने रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। ये सब आपको ध्यान देना होगा। दूसरा, सही म्यूचुअल फंड आपको चुनना होगा ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके और आपको ज़्यादा मुनाफा हो। सही म्यूचुअल फंड का अर्थात यही नहीं है कि आपको उसमें ज़्यादा मुनाफा हो, आपको सही म्यूचुअल फंड भी चुनना होगा। आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। तीसरी बात, आपको KYC पूरा करना होगा। चौथा, आप SIP या लमसम के द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़े थोड़े रकम या अपने अनुसार जितना आप उसमें निवेश कर सकते हैं, SIP के माध्यम से हर महीने निवेश कर सकते हैं, या आप लमसम एक बड़ा अमाउंट या आपके निर्धारित किए हुए अमाउंट को एक बार में ही निवेश कर सकते हैं। पांचवा, आपको म्यूचुअल फंड ऐप या वेबसाइट में जाकर अपना KYC वगैरह और अकाउंट वगैरह खोलना होगा ताकि आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकें। यह था आप म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश कर सकते हैं के बारे में। आइए अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करते वक्त कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और किन बातों से बचकर रहना चाहिए। पहला है मार्केट रिस्क, मतलब कि म्यूचुअल फंड आप जिसमें निवेश कर रहे हो वो बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, इसका आपको खासा ध्यान देना होगा। दूसरा है एक्सपेंस रेशियो, जो आपके फंड को संभाल रहा है फंड मैनेजर, वो आपसे कितना फीस ले रहा है इसका भी आपको ध्यान देना होगा। जो लोग आपसे कम फीस लेते हैं उसी में आपको निवेश करना चाहिए। तीसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपको जल्दी रिटर्न का उम्मीद नहीं रखना चाहिए। इन सब चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लगता है ताकि आपको पैसे को
फलने फूलने और बढ़ने का मौका मिले। इसलिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा ताकि आपका पैसा ज़्यादा रिटर्न आपके पैसे पर ज़्यादा रिटर्न मिल सके। इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना होगा तथा और बहुत सारी जानकारियां हैं जिसको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि इसमें कई फ़ायदे भी हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। आपका पैसा म्यूचुअल फंड के द्वारा कई जगहों पर निवेश होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में और कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स में। दूसरा फ़ायदा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एक्सपर्ट्स आपके पैसे को मैनेज करते हैं और अच्छी तरह से एनालिसिस करके कई जगह उन पैसों को निवेश करते हैं ताकि आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तीसरा है लिक्विडिटी। आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड को तोड़ के कभी भी कहीं पर भी निकाल सकते हो। इसका कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। म्यूचुअल फंड में निवेश ELSS ये आपको टैक्स बचाने में भी मदद करता है। इस तरह से आप निवेश करके म्यूचुअल फंड में अपना टैक्स भी बचा सकते हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो कि आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड के द्वारा कैसे ग्रो कर सकते हो, अपने पड़े हुए पैसे से आप एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमा सकते हो, या आप ज़्यादा मुनाफा या ज़्यादा रिटर्न कैसे कमा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको और भी अच्छे वीडियो मिल सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।